चलिए आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है एंड इस फिगर में ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है, ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है। एंगल बी ए सी, जो एंगल बी ए सी है वो 35 डिग्री का हमें गिवन है। एंगल सी डी ई, जो ये वाला एंगल है एंगल सी डी ई, ये हमें 53 डिग्री का गिवन है। हमने एंगल डी सी ई को फाइंड आउट करना है, तो हमने एंगल डी सी ई, हमने इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू डी ई, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं ए बी पैरेलल टू डी ई। ठीक है, ये हमको गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख भी लेते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर ए बी पैरेलल टू डी ई है एंड इस प्रकार से यहां पर एक जेट तैयार हो रहा है। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है एंड इस प्रकार से एक जेट तैयार हो रहा है। एंड जब भी दो पैरेलल लाइन से अगर एक जेट तैयार होता है तो जो ये एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंड ये आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल बी ए सी जो है वो एंगल सी ई डी के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे कि जो एंगल हमारे पास में बी ए सी है, ये वाला एंगल इक्वल्स टू इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल है सी ई डी। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। अब देखिए जो बी ए सी एंगल है, जो ये बी ए सी एंगल है, जो ये बी ए सी एंगल ये 35 डिग्री का है, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 35 डिग्री एंड यहां पर है एंगल सी ई डी। तो देखिए हमारा जो ये वाला एंगल है ये हमारे पास में 35 डिग्री का आ गया, क्योंकि ये एंगल 35 डिग्री का है तो ये एंगल भी 35 डिग्री का हो गई होगा, है ना। चलिए अब हम चलते हैं ट्राइंगल सी डी ई में। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल सी डी ई। अब देखिए इस ट्राइंगल सी डी ई में हमारे पास में दो एंगल्स हमें पता है, ये दो एंगल्स हमें पता है। ये एंगल 53 डिग्री का है, ये 35 डिग्री का है। हमने इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड हमें यह भी पता है कि तीनों एंगल्स का सम, ट्राइंगल के भीतर के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसलिए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल भी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे दिस एंगल जो कि है डी सी ई प्लस ये वाला एंगल जो कि है 53 डिग्री का प्लस ये वाला एंगल जो कि है 35 डिग्री का इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर है एंगल डी सी ई, है ना, यहाँ पर हमारे पास में है एंगल डी सी ई। अब देखिए 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री हो जाएगा 88 डिग्री इक्वल्स टू में है 180 डिग्री, है ना। अब हम 88 डिग्री को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में एंगल डी सी ई का वैल्यू आएगा, डी सी ई का वैल्यू हमारे पास में आएगा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। ठीक है, अगर हम 180 डिग्री में से 88 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 92, है ना, यहाँ पर आएगा 92 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल डी सी ई आ जाएगा 92 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में एंगल डी सी ई का वैल्यू आ गया 92 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे एंगल डी सी ई का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था, जो कि यहां पर हमने निकाल लिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।